हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की 6th क्लास की वर्कशीट है, कार्यपत्रक है जिसकी संख्या है 35 और डेट है हमारी 11 फरवरी 2021। तो हम पढ़ते हैं कि हमने पिछली कार्यपत्रक में अब तक क्या पढ़ा। तो बच्चों पढ़ने से पहले अगर आपको हमारी जो वर्कशीट है हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ते हैं कि पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजपा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक जो है करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजपा की आंखों में आंसू आ गए। अब हमें क्या है इसके आगे की कहानी पढ़ते। क्यों आंसू आ गए थे? क्योंकि उसको ऐसा करना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो उसको तो टिकट भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसा होता है ना कि हम गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी हमें पता होता है हम ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके आगे का हम पढ़ना शुरू करते हैं कि तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो ना कर, नागार्जुन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजपा ने निक्का उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया ताकि लोग समझे कि वो नहा रहा था। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोक कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजपा ने पूछा। मतलब राजपा पूछता भी तुमने कहाँ रखा था? वो बोलता है कि शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागार्जुन की आंखों में आंसू आ गए। राजपा जो था, राजपा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। मतलब होता है ना कि हम दूसरों के सामने रोते नहीं है, तो उसने आंखें बचा के उससे जो है आंख में आंसू पूछ लिए। रो मत यार, राजपा ने उसे पुचकारा। वह फक फक करके रो रहा। राजपा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह नागार्जुन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह है मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसा क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं था कि राजपा जो है अपना जो है एल्बम दे देगा। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार? नागार्जुन कहता है, बहला रहे हो यार। नागार्जुन को जैसे यकीन ना हुआ। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। फिर क्या होता है, राजपा भला अपना एल्बम उसे दे दे? ऐसा चमत्कार? नागार्जुन को भी क्या है यकीन नहीं हो रहा था। पर राजपा अपनी बात पर बात जो है बाबर दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। मतलब नागार्जुन कहता है, भाई तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए भाई। क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्या क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। वो कहता है कि क्योंकि वो क्यों देता है उसको? क्योंकि उसको क्या है, मतलब अपने आप में गिलानी, अपने आप में गिल्टी फीलिंग हो रही थी उसे, ठीक है। क्या तुम्हें भी एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम ऐसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्या क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागार्जुन बोला। मतलब नागार्जुन कहता नहीं भाई, तू ही रख ले। नहीं, तुम रख लो। ये कौन कह रहा है? ये राजपा कह रहा है। लेकिन चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागार्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। मतलब नागार्जुन की समझ में नहीं आता ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है वो। यह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजपा भी नीचे उतर गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर चलूँ? नागार्जुन सीट उतरने लगा। सुनो राजू, राजपा ने पुकारा। नागार्जुन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें मैं दे जाऊंगा, ठीक है? नागार्जुन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजपा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। ये जो है इसने लिखी है सुंदरा रामास्वामी, तमिल से अनुवाद सुमित अय्यर, ठीक है। तो हमने अब पढ़ा कि एक बच्चे की व्यथा हमने पढ़ी कि उसने कैसे अंगीठी में उसको जला दिया। फिर लेकिन उसको क्या है अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उसने अपने जो एल्बम उसने इतने सालों से बना के रखा था उसको अब फिर उसने दे दिया, ठीक है। हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है कि कहानी के अंत में नागार्जुन और राजपा दोनों रोते हैं। दोनों के रोने में क्या अंतर होता है, सोच कर बताइए। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने लिखा हुआ है कि नागराजन अपने एल्बम के खो जाने के कारण रो रहा था और राजपा ने चोरी की, इस बात का उसे अफसोस था। और उसने कहानी के अंत में अपनी एल्बम भी नागराजन को दे दी। इसी कारण राजपा रो रहा था। तो क्या है यहाँ से आप बेटा इसको पूरा कर लें। सेकंड है कि राजपा एल्बम के जलाए जाने के बाद नागराजन को क्यों नहीं बता रहा था। ये रहा इसका आंसर कि राजपा एल्बम के जलाए जाने के बाद नागराजन से नहीं कह पा रहा था
क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता, साथ में सब उसको भला बुरा 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 भी कहते। यहाँ पे इसमें भी लगा लेना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ कंप्लीट कर लें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर राजपा एल्बम जलाने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होगा? सोच कर, मतलब अगर वो जो नागराजन से कह देता कि भाई मैंने तुम्हारी जो है एल्बम जला दी, तो इसका आंसर क्या होता? तो ये आपका बेटा थर्ड आंसर है, ठीक है, कि राजपा यदि एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन से कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता। वाकई में चोर समझता। कहानी के अंत में अपना एल्बम देखकर राजपा नागराजन की नज़रों में ऊंचा बन गया। अब लास्ट में उसने क्या किया कि अपनी जो एल्बम दे दी और उसकी आंखों में जो है नज़रों में ऊंचा बन गया। तब वह हीन बन जाता। कब बन जाता था? जब अगर वो बता देता कि मैंने तुम्हारी एल्बम ली है, तो वो क्या हीन बन जाता। नागराजन के मन में राजपा के लिए सम्मान ना रहता। कहानी के अंत में यह फ़र्क पड़ता, ठीक है। तो हमने पूरा आपको ही बता दें। तो ये अपना क्वेश्चन पूरा कर लें बेटा, कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ कहानियाँ सुखद होती, मतलब कुछ कहानी होती है ना बहुत ही हैप्पी होती है, कुछ कहानियाँ दुखा मतलब सैड स्टोरी होती है। इस कहानी के अंत में तुमको क्या लगता है, इस कहानी सुखद थी या दुखद थी? तो ये बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्या है कि इस कहानी को हम दुखांत ही मानेंगे, क्योंकि राजपा नागराजन की एल्बम को लेकर कुढ़ रहा था, मतलब बहुत ही चिढ़ रहा था। वह एल्बम चोरी कर लेता है और फिर पकड़े जाने के डर से उस एल्बम को आग में जला देता है। इस तरह वह उस एल्बम को ना अपने पास रखता है और ना कि नागराजन के पास रहने देता है। कहानी के अंत में अपना एल्बम नागराजन को देने लगता है, परंतु दिल से नहीं देना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो क्या बहुत रो रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी जो एल्बम पसंद है। इसलिए वह नागराजन को अगले दिन आने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रो बैठता। तो ये कहानी हम क्या है दुखद अंत मानेंगे। तो बच्चों आपको भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि हमें किसी की चीज़ों से कभी भी क्या है चिढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपकी ये कहानी है और इस कहानी से भी आपको क्या है शिक्षा मिलती है। तो ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। आपको हमारी जो वर्कशीट हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो चैनल है देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।